दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो 12/091 का जो प्रकरण इस समय सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध डबल बेंच में चल रहा है और सरकार की स्पेशल अपील पर लगातार सुनवाई चल रही है। 3 दिन लगातार सुनवाई चल चुकी है। चौथे दिन के लिए मामला लिस्ट हो गया है, उससे संबंधित है। और हम आपको बता दें कि चाहे 12/091 के हमारे भाई बहन हों, चाहे हमारे 90/105 के भाई बहन हों, सबका हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है। मैं तिलक। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय क्या स्थिति है, जबकि सिंगल बेंच में सरकार के सारे दांव पेच फेल हो चुके थे और डबल बेंच में कल तक की जो सुनवाई हुई है उसमें भी सरकार के सारे दांव पेच फेल नज़र आते हैं। तो क्या 27 को सरकार का क्या होगा नया दांव पेच? और दूसरी बात हम बताएंगे कि 90/105 की जो रिट दाखिल हुई थी या दाखिल होने वाली है, उसका 12/091 से अब क्या संबंध बचा है और क्या उनकी रिट दाखिल होने से या अपील संख्या आने से पहले 12/091 का ऑर्डर हो जाएगा। सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारा पॉइंट पता चल सके। मित्रों, हम आपको बता दें कि लगातार सुनवाई डिवीज़न बेंच में 12/091 की चल रही है। पहले दिन की सुनवाई में हम आपको बता दें केवल इंट्रोडक्शन हुआ था। दूसरे दिन की जो सुनवाई हुई उसमें सरकार का पक्ष भारी था और कंटेम्प्ट रिव्यू का जो मुद्दा था उस पर सरकार भारी नज़र आ रही थी। जज सरकारी वकील कुसमांडा शाही से प्रेरित हो गए थे और उनसे कन्विंस हो गए थे। और उस दिन जब दूसरे दिन की सुनवाई हुई, सभी याची भाई बहन रात भर सो नहीं सके थे और जितने भी अधिवक्ता थे सभी 226 के तहत, जो अनुच्छेद 226 है और कंटेम्प्ट रिव्यू का जो मामला आया और उस पर जज ने जो प्रश्न पूछ लिया अधिवक्ताओं से, उसके साक्ष्य देने थे। उन साक्ष्यों को खोजते हुए अपनी आँखों को विराम नहीं दिया हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और अंततः उसकी काट और जो प्रश्न जज द्वारा पूछे गए थे उसके साक्ष्य खोज ही लिए। और जब तीसरे दिन सुनवाई मित्रों चली तो सरकार का यह जो दावा था और सबसे तगड़ा दांव था कंटेम्प्ट रिव्यू का, उसको समाप्त कर दिया गया और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा उस प्रश्न को हल कर दिया गया जो जज बार बार सारी अधिवक्ताओं से कर रहे थे और याचियों के लिए वो गले की फांस बना हुआ था। जज अश्विनी कुमार मिश्रा का प्रश्न। मित्रों, दूसरा दांव सरकार ने फिर चला और कहा कि जिलों के कटाफ में ये नहीं आते हैं, इनको हम नियुक्ति कहाँ दे दें। तो हम आपको बता दें कि राधाकांत ओझा सर उस समय मौजूद थे कोर्ट रूम में और उन्होंने 12/091 की वो पोथी जो 400 कुछ पेज की थी उसे उठा करके और जज को थमा दिया और कहा कि महोदय देख लीजिए, इसमें तत्समय जिलों के कटाव से ये अभ्यर्थी ऊपर थे और ये जो है सरकारी वकील झूठ बोल रहा है, जबकि यह लिस्ट इसी के द्वारा बनाई गई है। यह भी दांव जब फेल हो गया तो फिर कुसमांडा शाही जो सरकारी वकील था उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश में कहाँ स्पष्ट आदेश है कि हम इनको नियुक्ति दे दें। इस पर राधाकांत ओझा सर ने परमादेश का मामला उसको समझाया। अनुच्छेद 32 के तहत जो परमादेश मिलता है उस परमादेश को उन्होंने एक एक बिंदु पर उनको समझाया और कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को क्लोज किया हो और इनका कंटेम्प्ट खारिज हुआ हो 12/091 का, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का परमादेश है और यह जो परमादेश दिया गया है मैडम नागरत्ना द्वारा, यह सब पर भारी है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी है। ये मूल अधिकार की रक्षा करती है और इसी परमादेश के आधार पर सिंगल बेंच के विद्वान जज
एस एस शमशेरी ने अपना आर्डर सुनाया है इनको नियुक्ति और काउंसलिंग देने के लिए, तो इसका महत्व तुम्हारे उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ज़्यादा है। तो मित्रों, यह था इनका जो दांव जो अभी तक इनका समाप्त हो चुका है। डबल बेंच में, सिंगल बेंच में इनके सारे दांव समाप्त ही हो चुके थे। अब इनका नया दांव क्या होगा, मंगलवार को देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें, इनका जो नया दांव हो सकता है वो मैं बता दूं कि ये तत्समय जब काउंसलिंग करा रहे थे उस समय की सारी अंतिम कट ऑफ सारे ज़िलों की लेकर आएंगे मंगलवार को, और रखेंगे कि सर किसी ज़िले में ये लोग कट ऑफ में नहीं आते हैं और हम कैसे इनको इसमें शामिल करें, यह मुद्दा ये रख सकते हैं। लेकिन ये सारे कट ऑफ 12,091 को इग्नोर करके बनाई गई है और इन्होंने ही लिखा है कि यह कट ऑफ उस समय तत्समय ज़िलों से ये ऊपर की थी और ये लोग इसमें शामिल थे, तो इनका भी दावा निर्मूल साबित होगा उस दिन। लेकिन ये कुछ नया ज़रूर करके आएंगे। आसन्न खतरा अभी टला नहीं है मित्रों। हम आपको बता दें कि यह भी मंथन कर रहे होंगे, जो समय इनको मिला है उस समय का सदुपयोग ज़रूर करेंगे। इसलिए जो भी अधिवक्ता आप लोगों ने हायर किया है उनसे संपर्क बनाए रखिए और आने वाले आसन्न खतरा, यानी जहां पर कल कोर्ट की सुनवाई बंद हुई है और कोर्ट ने जो कहा है उसको सरकारी वकील ज़रूर लेकर आएंगे और उस मुद्दे को ज़रूर दिमाग में माइंड में कब करके रखें हमारे अधिवक्तागण, और उसका जवाब देना है उसको और उन साक्ष्यों को भी जो है प्राप्त करना है, जिससे फिर एक बार सरकार के जो नए दावे होंगे, नए दांव होंगे, वो भी फेल हो सके मित्रों। और हम दूसरी बात बता दें कि 90-105 की जो रिट है उसकी अपील संख्या अभी नहीं मिली है, कुछ रिटें दाखिल नहीं हुई हैं और मंगलवार तक कोई संभावना दिख नहीं रही है। मंगलवार को 12,091 का डबल बेंच का ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा या फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 90-105 से अब कोई मतलब 12,091 का नहीं बचा है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं बचा है। और हम एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर ये बाद में कोर्ट में जाएंगे तो इनके मेरिट की वहाँ जांच होगी और उस आधार पर इनकी रिट अलाउ होगी, क्योंकि सिंगल बेंच से इनकी रिट खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं है। तो इसलिए इनकी रिट बाद में दाखिल होगी तो वहाँ मेरिट पर बहस होगी। अब वो सरकार और 90-105 के बीच का मामला है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है अभी, जब तक इनकी रिट स्वीकार न हो जाए मित्रों। धन्यवाद।